नमस्कार। मैं राजू नानाजी फुके। मेरा चैनल फुके सर परम। मैं आज का मेरा विषय है, मैं क्यों मोदी जी के साथ हूँ और फिर से मोदी जी को क्यों भारत में पंतप्रधान पद के लिए चुनाव चुनकर लेके आना है 2024 में। हालांकि मेरा खुद का विचार भी रामटेक मतदार संगम में चुनाव लड़ने का है। आप सभी का सहयोग रहे इसलिए तो, और उसके लिए मैंने परम किसान नागरिक मंच पूरे भारत में नागरिकों का संगठन और किसान का परम रखने के लिए है किया है। मेरा कुछ विषयों पे मोदी जी से सहमति नहीं है। किसानों के हित की बात के लिए भी मुझे कुछ ये है, किसान की अड़चन भी है और नागरिकों के कुछ सवाल को मेरा है, तो भी मोदी जी को क्यों लाने के लिए मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और पूरे भारतीय और विश्व के इतिहास में कहता हूँ, आप सुने होंगे भारत को सपेरे का देश कहता है। हालांकि सांप हर जगह होते हैं, विश्व में भी बड़े बड़े खतरनाक सांप होते हैं, तो वैसे भारत में है। लेकिन ये सारे सांपों का जो सपेरा काम करता है उसको पकड़ के कंट्रोल करता है। अभी उसके ऊपर मान्य बंदी है, लेकिन उसके ऊपर मन चाहे धुन बजाकर उसको नचा सकता है, उसकी डिब्बे में बंद रख सकता है। तो अभी तक आपने देखा होगा भारत में कितने बड़े कांड हुए, कितने सारे दंगे हुए। गोधरा दंगे के बाद गुजरात में शांतता रही, लेकिन जहाँ आपने देखा होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुनकर देने के बाद दिल्ली दंगा हुआ, उसके पीछे कौन है आप जनता भूल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं भूलता हूँ। मैं भी एक नागरिक हूँ, अंतिम नागरिक खुद को कहता हूँ। लेकिन जैसे ही कर्नाटक का रुझान आ गया और कांग्रेस जीत गई, वैसे ही भारत में काफ़ी सारे बात अपना फन, जिसको कहेंगे कि सारे सांप फन उछालना शुरू कर दिया। आपने पंजाब में भी जीत के बाद देखा होगा, हिमाचल में भी देखा होगा। तो ये सारे जब हम विचार करते हैं कि हमको सस्ता चाहिए, नहीं, हम नागरिकों की एक ही छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ आप महंगा की तैयारी, खाने की तैयारी रखो, 200 रुपये दाल की तैयारी रखो, 200 रुपये तेल की रखो, लेकिन वह पैसा सीधा किसान के खाते में जाए या पैसे जेब में जाए, या किसान को कोई भी कर्जा न पड़े, इस तरह से व्यवस्था के लिए साथ दो। तो मैं ये बात आता हूँ कि विश्व में भी, क्योंकि मैं विश्व नागरिक भी समझता हूँ और विश्व की बात पे विचार करो तो विश्व में बड़े बड़े उलथा-पालट करने वाले निर्णय लिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा यूक्रेन में नाटो की सदस्यता देकर एक बड़ा युद्ध हो गया। उससे पहले दूसरा महायुद्ध अमेरिका तटस्थ रहा, लेकिन अणुबॉम्ब डालकर उसने युद्ध को ख़त्म कर दिया। तो अभी जो मोदी जी की ताकत है वह शांति द्वारा युद्ध की समाप्ति की और है, और सारे विश्व का युद्ध उन्होंने समाप्त करके रखा है। यानी युद्ध की जो हम तीसरा महायुद्ध की बात हो रही थी वैसा कुछ होने नहीं दिया। आर्थिक रीत्या भी उन्होंने महंगाई $200 तक पेट्रोल जाने वाला था, 200 बैरल तक, तो वह नहीं जाने दिया। ऐसे जापान का भी है, तो मैं विशेष किसका नाम नहीं लूँगा। तो इस तरह से उन्होंने आर्थिक कंट्रोल भी किया है और उनकी लोकप्रियता अच्छी है, सारा विश्व मानता है। और उसके कारण भारत यानी गुरु, और भारत को गुरु यह पद पे विराजमान करने के लिए मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका है। और वह भूमिका हमें लोकशाही मार्ग से हमारे देश के पंतप्रधान बनाने से उनको तो ये हैट्रिक बोलते हैं, या तीसरी बार मोदी जी को चुन कर लाना है। क्योंकि
सांप यानी जहरीले कैसे होते हैं या उनको किस तरह से सांप होते भारत के या विश्व के हमने अभी देखे, वैसे जाति धर्म के दंगे फैलाकर और उनको भड़काकर लोगों का जीना हराम किया जाता है। और हम सभी विश्व के नागरिक या भारत के नागरिक शांतता चाहते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाओ और अपने रहो। जैसे पहले ही पुराना था, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। कोई अल्लाह के गुण गाए, हमें अच्छा है, कोई बात नहीं। जिसकी जो मान्यता है उस मान्यता अनुसार वह ईश्वर अल्लाह गॉड को पा सकता है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और जो भी अपनी जाति जीवा से या जो शादी ब्याह के हिसाब से आप अपनी जाति पालते हो, हमें कोई नहीं है। लेकिन कोई आपको धर्म जाति के नाम से भड़काता है तो आपको भड़कना नहीं है, शांति से रहना है। और अभी तक हमारे जो जीवन में खुशहाली रही, शांतता रही, उसी अनुसार से आगे चलना है। और मोदी जी के सिवाय पर्याय नहीं है। उनका जो सबका साथ सबका विश्वास जो बात है, हो सकता है उसमें खरे नहीं उतरते हो कई बातों पे, लेकिन सबसे बड़ी चूप भली ऐसा कहा जाता है। और मोदी जी इस तरह से रहते हैं कि जिस कारण भड़काऊ भाषण ही नहीं, और जो मीडिया को है वहाँ उनको भी सामने न होने के कारण वो भड़काऊ भाषण की नहीं थे। और मीडिया भी स्वतंत्र विचार थोड़ी रहता है, मीडिया को भी पैसा लगता है और मीडिया को पाला जाता है। मेरा कोई भी शब्दों का अर्थ का अनर्थ न कीजिए, उसको तात्विक लेवल पे स्वीकार कर लीजिए। शब्द का कोई भी महाभारत मत कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, आपकी दिल की बात होगी। और इसी तरह से आगे चलकर भी राज्य में भी शांतता चाहिए तो मोदी जी बीजेपी को साथ देना पड़ेगा। वैयक्तिक लेवल पे हम अपने मतों का डिवाइड करके मत को व्यर्थ नहीं गंवाना है। मैं ये इस पार्श्वभूमि में बोल रहा हूँ कि कल ही विरोधी पक्षों की मीटिंग हो गई, तो उस विषय में उनका विषय कौन सा था, राहुल जी आप शादी कर लीजिए, हम बाराती बन के आए। तो बस इसी विषय तक सीमित करके रखना है, क्योंकि जैसे ही जहाँ जहाँ बीजेपी हटी या नहीं आई है, वहाँ की अशांति देखो। बंगाल में भी बीजेपी चुनकर नहीं आई तो बंगाल की हालत क्या हुई। हालांकि बीजेपी की संख्या बढ़ी, लेकिन वहाँ से कितना लोगों को पलायन करना पड़ा। मणिपुर का हिंसा की बात करें तो मेरे ख्याल से ध्यान से मुझे इतना ही ध्यान में आ रहा है कि वहाँ क्रिश्चन मुस्लिम इन दोनों को उतना ही नहीं हुआ, लेकिन दो जनजाति के ऊपर ही लड़ाई होकर आगजनी ज़्यादा हो गई, ऐसा मेरे एक वीडियो में देखा गया। तो इसका मतलब क्या है कि भारत में जनजाति में जाति पाति में लड़ाई लड़के भी भारत को हलचल की जा सकती है। और भारत की अशांति और अशांति शांति के साथ ही आर्थिक व्यवस्था होती है। पाकिस्तान की हालत देखिए, स्थिर सरकार न होने के कारण, वहाँ की नीति न होने के कारण आगे चल के रहें। तो मेरे जो मत है वो मैं स्पष्ट करूँगा कि परम किसान नागरिक मंच है, लेकिन आपका मतदान का डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि परम किसान नागरिक मंच जो कह रहा है या मैं कह रहा हूँ वह ये कि है कि आपके मतदान का विभाजन नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप वह मत परम किसान नागरिक मंच के साथ देने के बाद तो मैं वो मत से बीजेपी मोदी जी के पीछे भी खड़ा रह सकता हूँ, क्योंकि कोई विकल्प तो है नहीं और एक साथ इतनी सारी बड़ी व्यवस्था तैयार नहीं की जा सकती है। आगे चल के मोदी जी ने वो बातें नहीं मानी तो हम राज्य में कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मतों का विभाजन करके मुझे यह प्रिय नहीं होगा। इसीलिए मोदी जी के जैसे मैंने एक उदाहरण देता हूँ परम किसान नागरिक मंच का कि एक गांव में 4 पार्टी रहती है, उसकी लोक संख्या 1000। यदि आप मतदारों ने 50% ही मतदान किया
तो कितने लोगों का हो गया? 500 मत, और 4 पार्टी में विभाजित हो गया, तो जिस पार्टी को 100 से ज़्यादा मत होगा तो वो चुन कर आएँगी। इस तरह से आपका मता मतदारों का मतों का विभाजन करके ही ये पार्टियाँ चुन कर आती है, और इनका कोई पासिंग का कुछ ये नहीं रहता, 25% में पास हो जाते हैं। क्योंकि कैसे 20-20 पार्टी 5 होगी, तो मतों का विभाजन जाति के पाति से धर्म के नाम से विभाजन कर देंगे, तो वो क्या होगा 100 में से 20, जिसको 5 ज़्यादा मिले तो वह चुन कर आएगा। तो फिर ऐसा क्यों करे? हाँ, लोकसभा में हमें मोदी जी को बहुमत से चुन कर देना है, फिर राज्यसभा में देना है, तो राज्यसभा रा यानी राज्यों में चुन कर देंगे तो राज्यसभा में उनके मेंबर्स ज़्यादा आएँगे कि वो जो भी कानून बनाएँगे उसके लिए उनको कमी नहीं पड़ेगी। तो ये जो खेल होता है, और राज्यसभा, लोकसभा, और इसके आधार से ही राज्यों की विधानसभा, इससे राष्ट्रपति बनते हैं। तो अभी जो बीजेपी या मोदी जी ने जो अच्छा कार्य कर लिया उसको आगे रखने के लिए, स्थिर सरकार देने के लिए हमें आगे मोदी जी के साथ खड़ा रहना है। क्योंकि जैसे ही आप लोगों ने किसी पार्टी या कांग्रेस को आगे किया, जैसे कर्नाटक में, तो वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। फिर उसके बाद क्या क्या होता है, तो सारे लोग बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ बुरे लोगों को आगे भड़काने का काम करते हैं। जैसे सारे नाक फुस फुस नहीं करेंगे, लेकिन उसको पीछे कोई भड़काने की कार्य हो जाएगा तो वो फुस फुस करेंगे। वह तो पहले अपनी शिकार खाने के लिए ही टहलते रहते हैं, जंगल में रहते हैं, लेकिन जैसे है, लेकिन वो भक्ष्य के लिए नागरिक बस्ती में वह आएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपको किसी ने भड़काया, किसी ने छोड़ दिया है, तो सारे को ध्यान में रखने हैं। विदेशी से हमारे यहाँ कितने सारे रोहिंग्या मुसलमान आते हैं, जिसके कारण वो फल फूल रहे, उनका ही नागरिकों का वोटिंग, तो CAA के कहाँ कितनी बड़ा हिंसाचार हुआ था, तो उसका कारण देखिए। तो यह डेमोग्राफी बदली जाती है, और डेमोग्राफी बदलने के बाद अराजकता बढ़ती है। तो इस सारे मतों के लिए जैसे हम स्थिर शासन देखें, तो ये जो विदेशी पार्टी है, उसमें से कुछ मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन भारत बांग्लादेशी आने के बाद उनको बसाना, राशन कार्ड देना, इस तरह से उनको वोटिंग पे देना, और वोटिंग के एक संख्या से चुन कर आना, इस तरह से बड़े शहरों में ये हो रहा है। और उसके लिए बस सरकारी ज़मीन, रेलवे की ज़मीन पे अतिक्रमण करना, और घात पात के भी कुछ बातें होती है, सामान्य आदमी की जान जाती है। ये सारे बातों का विचार करते हुए हमें भारत के नागरिक, विश्व के नागरिक को एकत्र होना है, और हमारे भारत के नागरिक में से यदि हम मोदी जी को चुन कर देते हैं तो वो देश के पंतप्रधान रहेंगे, और उस तरह से विश्व के सारे बड़े नेता उनको मानने लगे हैं। तो हमें भी भारत के लोगों को उनको मानना ज़रूरी है, उनके पीछे रहना चाहिए। और बीजेपी में कोई लोग अच्छे नहीं हो, या उनका कोई आपको उम्मीदवार अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो उम्मीदवार की संख्या बढ़ने से ही तो मोदी जी सशक्त हो सकते हैं। हाँ, यदि मैं रामटेक मतदार संघ में रहता हूँ या मोदी जी का साथ मिलता है, आप सभी लोगों का साथ प्रथम जरूरी है, तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। यदि आप नहीं कहेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं, मोदी जी को आने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन भारत के नागरिक का संगठन जो परम किसान नागरिक मंच द्वारा है, और उसमें किसान परम रहेगा, यानी श्रेष्ठ, उसको मूल स्थान देगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय विश्व।